ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ऑनर किलिंग के मामले में यूपी के रामपुर कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी एक लड़की का पिता है जिसने बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते 2009 में बेटी की हत्या कर दी थी। कैमरे से मुंह छुपाते हुए पुलिस की कस्टडी में जाता हुआ यह इंसान अपनी ही बेटी का हत्यारा है। शौकत नाम के इस शख्स ने करीब 2 साल पहले 2009 में अपनी बेटी नसीम जहां की हत्या कर दी थी। नसीम का गुनाह मात्र इतना था कि उसने एक युवक से प्यार किया था। बेटी का प्रेमी पिता की नजरों में ऐसा खटका कि उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली ऑनर किलिंग की यह घटना करीब 2 साल पहले यूपी के जिला रामपुर में मिलक थाना के क्षेत्र में घटित हुई थी, जिसकी सुनवाई बीते दिन रामपुर के एडीजे एक्स कैडल कोर्ट में हुई, जहां पर न्यायाधीश ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। लेकिन इसको हाईलाइट करने के लिए फांसी की सजा दी गई ताकि इसमें जो है बढ़ोतरी हो। और अब आगे आप क्या कार्रवाई अपील करेंगे? करमचा गांव का मामला था। एक बाप ने अपनी बेटी की हत्या इसलिए की क्योंकि बेटी दूसरे लड़के को शादी करना चाहती थी। तो हत्या क्या की, किस चीज से की थी? हंसिया से हत्या की थी। सतपाल सिंह, 7C रामपुर। श्रीनगर में आने वाले 2 महीनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। यह धारा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से वर्ष 2008 से हर साल गर्मियों के दिनों में श्रीनगर इलाके में लगाई जाती है ताकि किसी भी तरह के तनाव की स्थिति से बचा जा सके। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के तहत श्रीनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। एक स्थान या फिर किसी भी जनतक स्थानों पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों को इकट्ठे होने की मनाही है। असल में वर्ष 2008 से ही सामाजिक तौर से तनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से गर्मियों के दौरान 2 महीने के लिए श्रीनगर में धारा 144 लागू की जाती है, जिसमें प्रशासन की तरफ से कर्फ्यू भी शामिल होता है। ये जो सेक्शन 144 CRPC है, ये एक प्रिवेंटिव सेक्शन है। इसके तहत 5 या 5 से ज़्यादा लोग विदाउट परमिशन कोई भी जलसा जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। इसका जो पर्सपेक्टिव यही है कि कोई अनलॉफुल और अनऑथराइज्ड प्रोसेशन न निकाले या वायलेंस या ब्रीच ऑफ पीस और ट्रैंक्विलिटी न कर बैठे। निसार शाह, 7C श्रीनगर। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति जाखल के कार्यरत कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारी इस बात पे अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति जाखल में कार्यरत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे, जिसके चलते किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने कार्यालय प्रांगण में दरी बिछाकर धरना दिया तथा कार्यकाल ठप रखा और रोष जताया। कर्मचारियों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर हड़ताल पर रहने की घोषणा की। कार्यालय में अपना काम करवाने आए किसानों ने कहा कि हड़ताल के कारण उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपना काम आए थे करते है नहीं, तरकाइयों परसवाइयों बनता नहीं काम। क्यों की हो गया? जी फिर जाए बड़े आदमी है, 70-75 साल की उम्र है, ये बेगांधे फिर हड़ताल कर रखी अपने बैंक वाले ने ते 4-5 दिन हो गए पकाई कराते ने रोज। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਆਈਓ ਪਰਸੋਂ ਆਈਓ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੁੜ ਜਾਣੇ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ कि नहीं देने, भरा लेंदे ने मुड़ के सानू देने ਉਹ नहीं करते। उधर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि वे समस्त स्टाफ के साथ 30 मई से धरने पर हैं। जब तक उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मान लो धरना दिया था 15-20 दिन तक हमारी इसी तरह हड़ताल चली थी, उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम 30 मई से बैठे हैं जी। अब अनिश्चितकाल ही चलते रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। क्या ये धरना पूरे हरियाणा में चल रहा है? हाँ, पूरे हरियाणा में चल रहा है जी। पवन अरोड़ा, 7C जाखल। करनाल से बड़ा गांव के वासियों ने उस समय राहत की सांस ली जब उनके इलाके में पिछले 2 महीने से आतंक मचा रहे एक मादा तेंदुए को वन विभाग के अधिकारियों ने धर दबोचा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पिछले 2 महीनों से करनाल के बड़ा गांव के जंगलों में ये तेंदुआ आतंक मचा रहा था, लेकिन कड़ी मशक्कत करने के बाद
वन विभाग ने इस खतरनाक तेंदुए को पिंजरे में बंद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से चल रही बारिश के कारण तेंदुए की सही जगह के बारे में पता लगा, जिसके चलते वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरे का इंतजाम किया और कर्मियों ने तेंदुए को जाल में फंसा ही लिया। अपने आप को जाल में फंसते देख तेंदुआ आक्रामक हो गया और पिंजरे से टक्कर मारकर अपने आप को लहूलुहान कर दिया। गनीमत है कि इस मादा चीते को वन विभाग ने जीवत काबू कर लिया। ये तेंदुआ पिछले काफी महीनों से गांव के लोगों पर जानलेवा हमला कर रहा था। मीडिया से बातचीत करते हुए वन अधिकारी आजाद सिंह ने बताया है कि उच्च अधिकारियों के दिए निर्देशों के अनुसार उन्होंने इस तेंदुए को पकड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस तेंदुए को पकड़ने में पानीपत व करनाल की टीम ने हमारा पूरा साथ दिया है। पिंजरा वगैरह लगाया, उच्च अधिकारी आए, उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार हमने कार्य किया और दिन रात हमारे जो है कर्मचारी वहाँ डटे रहे। ये आज सुबह ही 1/4/1/6/2011 को सुबह 4 बजे ये पिंजरे में आ गया। क्या नर है, मादा है? मादा है ये। अच्छा, इस दौरान आप लोगों को विभाग या क्या कार्रवाई रही वो जरा बताइए। मिशन कैसे चला है पकड़ने के लिए, क्या प्रयास, कितना स्टाफ लगा रहा है सब? इस पे जो है पानीपत का स्टाफ और करनाल का दोनों ही लगे रहे, 1-2 मजदूर भी साथ रहे हमारे। जोगेंद्र सिंह, 7C, करनाल। हौसला अगर बुलंद हो तो इंसान के लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं। जी हां, इस कहावत को सच कर दिखाया है हरियाणा पुलिस में तैनात महिला कांस्टेबल सुषमा ने। माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाले इस पति पत्नी जोड़े पर सिर्फ हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को नाज है। उनके स्वागत के लिए पानीपत पुलिस की तरफ से एक स्वागती समारोह का आयोजन किया गया। पानीपत के एसएसपी पंकज नैन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाले एक पति पत्नी के स्वागत के लिए एक समागम का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत पुलिस के सभी उच्च अधिकारियों ने शिरकत की और उनकी हौसला अफजाई की। इसी दौरान उन्होंने इस जोखिम भरे अनुभव को सबके साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि 17 लोगों की टीम ने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की ठानी थी, जिनमें से 7 लोगों की तो जोखिम भरे रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि बर्फीली चढ़ाई चढ़ने के कारण 6 लोगों के हाथ पैर काटने पड़े और सिर्फ 4 लोग ही इस पर फतेह हासिल कर सके। माउंट में ये सोचते हैं हम शुरू से ही, बल्कि हमारे मन में भी था लोग क्रिकेट की तरफ भाव के लिए क्रिकेट का उनको रुचि दिखानी है, कुछ करके दिखाया है। तो माउंटेन में जाइए और देखिए कि हाँ कैसे आप जिंदगी और मौत के बीच में आपको ये एक ऐसा पल दिखाई देगा कि हाँ ये स्वर्ग है, स्वर्ग है, ये बात सच्चाई है, स्वर्ग है। जैसे हम वहाँ से सबमिट करके सक्सेस हो गए नीचे है तो हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कंधे से कंधा मिला के चले तो पता नहीं इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो वही हमारे साथ हुआ। जैसे हम चढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे मैं बहुत डेड हो चुकी थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एवरेस्ट करके वापस आते टाइम नीचे आ सकूं, लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने देखा ये तो बिल्कुल डेड हो चुकी है, तो इन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि अपनी सेफ्टी लगा के मेरे को नीचे उतारा और आज हम यहाँ पे दोनों सक्सेस हैं। इस अवसर पर एसएसपी पंकज नैन ने बताया कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले यह सबसे कम उम्र के दंपति हैं, जिन्होंने सिर्फ हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज का दिन 2 तरीके से हमारे लिए एक यादगार दिन था। सबसे पहले तो हमारे 3 मुलाजिम जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए, और जो मेन आज की इवेंट था वो ये था कि हमारे डिपार्टमेंट की एक लड़की सुषमा जिसने माउंट एवरेस्ट पे फतेह की है, वो कल वापस देश लौटी है और उसके स्वागत के लिए मेन हमने कार्यक्रम किया है पूरे डिपार्टमेंट को आज इस पर। कुलवंत शर्मा, 7C, पानीपत। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की। अपनी आने वाली फिल्म रावण की प्रमोशन के लिए बीते दिन किंग खान चंडीगढ़ पहुंचे और उन्होंने रावण के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि यह एक पिता और उसके बेटे की कहानी है जिसे हर वर्ग देख सकता है। सिटी ब्यूटीफुल पहुंचे शाहरुख खान ने किसी भी विवाद से बचने के लिए सिर्फ रावण के बारे में ही बातचीत की। इसके साथ ही वह हमेशा की तरह टिप्पणी करना भी नहीं भूले। किंग खान का कहना है कि उनका शुरू से ही सपना था कि वह सुपर हीरो बने। चंडीगढ़ के पीवीआर में मीडिया से रूबरू होते हुए किंग खान ने कहा कि चंडीगढ़ में यंग गर्ल्स की कोई कमी नहीं और ऐसे में उनका यहां आना जाना लगा रहेगा। जाते जाते एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बाबा रामदेव का भूख हड़ताल के लिए फैसला बरकरार। केंद्रीय मंत्रियों ने की बाबा रामदेव को सत्याग्रह ना करने की अपील।
पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह ने सरकार से की मांग, राष्ट्रीय खेल हॉकी को फिर से मिले उसका रुतबा, 100 दिन का दिया अल्टीमेटम। वन अधिकारी कक्कड़ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया झूठ का पुलिंदा, तीक्ष्ण सूद पर मानहानि का मुकदमा करने का किया ऐलान। अब तक के समाचारों में बस इतना ही। मनप्रीत को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए 7C के साथ, हर खबर पर भरोसा।